हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जयश्री है और आप सबका मेरे चैनल जयश्री टैरो में स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कि आपकी लव लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, भगवान आपसे क्या एडवाइस देना चाहते हैं आपको आपकी लव लाइफ के लिए। ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सो मेल फीमेल कोई भी इस वीडियो को देख सकता है। ओके, देखिए, पहला एडवाइस ये है कि आपको आपका जो अगला कदम है ये बहुत सोच समझ के लेना है। ठीक है, जल्दबाजी में या फिर बिना ज़्यादा सोचे समझे आप किसी भी डिसीज़न में मत जाइए। कोई भी डिसीज़न लेना है तो थोड़ा सब्र से सोच समझ के लीजिए, क्योंकि जो चीज़ें हैं जो जो शायद आपका रिश्ता जो है वो थोड़ा नाजुक स्थिति में भी हो सकता है। और अगर आपकी कंडीशन ऐसी नहीं भी है तो भी आपको थोड़ा संभल के आगे बढ़ने को कहा जा रहा है। यहाँ पर हो सकता है कि आप बहुत आपके अंदर फियर, एंजाइटी बहुत बढ़ गई है अपनी लव लाइफ को लेकर। आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं। ठीक है, आप आप बहुत मुश्किल टाइम से गुज़र रहे हैं। अगर हम यहाँ पर आपकी कंडीशन देखें तो आपकी कंडीशन ऐसी है कि जहाँ पर आप में बहुत, मैं ये देखूँगी, एक डर है। शायद आपको अपना रिलेशनशिप टूटने का डर है, उस पर्सन को खोने का डर है। पर यहाँ पर आपको कोई डर है जो आपको बहुत खाए जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा आपको सता रहा है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपका आपका और आपके पार्टनर ने आपका दिल तोड़ भी दिया हो। और पर इन चीज़ों से अभी तक आप कंप्लीटली उभरे नहीं हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये भी कंडीशन है कि आप दोनों के बीच में अभी वो रिश्ता वैसा नहीं है, लेकिन आप अभी भी उम्मीद बांधे हुए हैं और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा एंजाइटी है जो आप इस रिश्ते को लेकर आपके दिमाग में चल रहा है। एक जो मैसेज ये है कि आपको इस वक्त अपने में फ़ोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको अ, अपने करियर में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए इस वक्त, क्योंकि ये जो एनर्जी है, ठीक है, ये जो टाइम है या फिर ये जो रिश्ता है, ये जो भी सिचुएशन जो है इस वक्त आपकी लव लाइफ में, ये आपका पूरा एनर्जी खा रहा है और कोई बेनिफिट तो नहीं दे रहा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एनजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें ही हैं। तो आपको अपनी एनर्जी को अपने करियर में लगाइए, कुछ प्रोडक्टिव कीजिए, आपका ध्यान बटेगा, आप एनर्जाइज्ड होंगे, पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में एंटर करेंगी तो चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इसी सिचुएशन में रहेंगे तो आप मुझे कहीं जाते हुए नहीं दिख रहे हैं, आप स्टक हो जाएंगे। तो अपने आप को इस स्टक एनर्जी से निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपना ध्यान कहीं और लगाइए। मैं आपको इसे तो छोड़ देने को या फिर भूल जाने को नहीं कह रही हूँ, पर इस समय जो है आपको अपना ध्यान जो है, अपनी एनर्जी जो है वो थोड़ा अपनी तरफ, अपने करियर की तरफ लगाने की ज़्यादा ज़रूरत है।
क्योंकि ये जो टाइम है ये आपके लव मैटर ने आपका हर तरफ से आपको बांध दिया है, ठीक है। आप शायद इतना ज़्यादा इन चीज़ों में घुस गए हैं कि अब आपको अपना करियर नहीं दिखता। अब आपको आपकी लाइफ में कुछ और सिचुएशन आपको दिख ही नहीं रही है, सिर्फ आपको अपना एक ही सिचुएशन दिख रहा है। आपके लव लाइफ में जो भी चल रहा है सिर्फ आपको वही दिख रहा है, और उसके चलते आप अपना करियर भी दांव में लगा रहे हैं, जो कि सही नहीं है। आपको अपने करियर में ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि हर तरफ से जब चीज़ें ख़राब हो जाती हैं तो इंसान और ज़्यादा डार्कनेस में चला जाता है। तो ये एक, अगर आप इसको सही जगह अपनी एनर्जी को चैनल करेंगे तो चीज़ें अलग तरीके से लेकिन बेटर होना शुरू हो जाएंगी। जब जो नहीं हो सकता उस वक्त उस जगह में एनर्जी लगाकर उसमें रहने का तो कोई मतलब नहीं है। अब आप इस अपने आप को इस सिचुएशन से थोड़ा बाहर निकालिए, अपने आप में फ़ोकस कीजिए। देखिए, आप दोनों के बीच का रिश्ता जो है ये काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल है। आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आप दोनों की बॉन्डिंग यूनिवर्स की तरफ से है, आप कह सकते हैं डिवाइन है, डिवाइनली है। तो आपको, ठीक है, ये जो टेंशन आपके बीच में चल रही है ये शायद आपके लिए एक टेस्टिंग पीरियड हो सकता है, कि आप दोनों का जो रिश्ता है इसको टेस्ट करने के लिए एक तरीके से ये सारा सिचुएशन चल रहा है। लेकिन आपका रिलेशन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये एक बहुत ज़्यादा कॉमन होता है ना, एक हमें आज कोई पसंद आ गया फिर कल उससे रिश्ता टूट गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपका जो कनेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्पिरिचुअल है। लेकिन इस वक्त जो है आपको अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। देखिए, यहाँ पर एक मैसेज ये भी है कि आप पावर में आइए, अपने आप में वो स्टेबिलिटी लाइए कि आप आगे बढ़कर अपने लिए फ़ैसला ले सकें। अगर आप हर तरफ से, अगर आप में आपके पास कोई चीज़ होगी ही नहीं, ठीक है, कि आप कुछ दे सकें, आपको भी इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, तब जाकर आप अपने लिए स्टैंड ले पाएंगे। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का किसी के लिए कंडीशन है कि आप अपने आप को पहले तैयार कीजिए, क्योंकि यहाँ पर शायद आपको भी रेडी होने की ज़रूरत है। देखिए, एक मैसेज ये भी है कि आपका जो रिश्ता है ये प्रोटेक्टेड है, क्योंकि मैंने अभी कहा कि आपका जो रिश्ता है ये बहुत स्पिरिचुअल है, डिवाइनली है, डिवाइन की तरफ से है। तो जो चीज़ें ऊपर से बनकर आती है उसे तो तोड़ना किसी की बस की बात नहीं है, ठीक है, आपके बस की भी बात नहीं होगी। तो जो ऑलरेडी नेचर की तरफ से दिया हुआ है वो प्रोटेक्टेड है, वो डिवाइन की तरफ से प्रोटेक्टेड है। तो आप डरिए मत। आप बहुत ज़्यादा जिस एंजाइटी में डरे हुए हैं उसमें, उस डर से अपने आप को बाहर निकालिए, अपनी एनर्जी को अपने डर से निकाल कर अपने काम में लगाइए, ताकि आप कुछ प्रोडक्टिव कर सकें और एक लाइट एनर्जी में आ सके, ताकि आपकी लाइफ में आपकी लव लाइफ भी बेटर हो सके, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हम करते कुछ और हैं लेकिन उसका रिज़ल्ट हमें कहीं और भी मिलता है, ठीक है। ऐसा होता है कि हम जैसे कि आप यहाँ पर अपने करियर में ध्यान देंगे तो करियर के साथ साथ आपकी लव लाइफ भी ऑटोमेटिकली बेटर हो रही होगी। कुछ इस तरीके के किसी करियर कोई कनेक्शन होता है। मैं आपको ये बहुत ही ब्रॉड वे में समझा रही हूँ, तो आप आई होप कि आपको आइडिया लग रहा हो कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। देखिए, आपका रिश्ता तो बहुत प्यारा है और फ्यूचर में मुझे आप दोनों यूनाइट होते हुए भी दिख रहे हैं, ठीक है। ये जो भी प्रॉब्लम आपकी चल रही है ना ये टेम्परेरी है, और आपका रिश्ता काफ़ी मज़बूत है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी मैं कहूँगी कि आपको आशीर्वाद है, डिवाइन का आशीर्वाद है।
कुछ लोगों के लिए लेकिन एक्चुअल में फाइनेंशियल इशू आपकी लव लाइफ की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो आपको अपने करियर में ध्यान देने को सलाह दिया जा रहा है। आपको अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना होगा सही डायरेक्शन में। और देखिए, कपल, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, देखिए आप लोग दोनों मिलेंगे। अगर आपको डर लग रहा है कि आपका क्या होगा, आज नहीं तो कल आप दोनों एक होंगे, क्योंकि यहाँ पे सारे कार्ड्स जो यही बता रहे हैं कि आप लोग दोनों को एक होना ही है, क्योंकि आप लोग दोनों का रिश्ता बहुत डिवाइनली है, प्रोटेक्टेड है, डिवाइन की तरफ से है। तो आपको आप दोनों का क्या होगा इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको अपने आप पर फोकस करने की इस वक्त बहुत ज़रूरत है, ठीक है। अपने आप को उस डार्क एनर्जी से बाहर निकालिए, अपने करियर में अपना ध्यान दीजिए, सेल्फ लव में ध्यान दीजिए, अपने आप में ध्यान दीजिए, अपने आप को अच्छा कीजिए, ग्रो कीजिए। अब जो भी करना चाहते हैं अपनी एनर्जी को एक पॉजिटिव डायरेक्शन दीजिए, क्योंकि आपका रिश्ता प्रोटेक्टेड है। मैं यही कहूँगी कि आपका रिश्ता प्रोटेक्टेड है और आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, और देरी सही पर आप दोनों एक होंगे, ओके। बॉटम ऑफ द डेक द हर्मिट है, तो ये सिचुएशन आपके लिए डेफिनेटली थोड़ी बहुत ही ज़्यादा मैं ये कहूँगी कि एक ये सिचुएशन आपके लिए थोड़ा हो सकता है कि थोड़ा लंबा आप दोनों के बीच का ये प्रॉब्लम चले, लेकिन अल्टीमेटली आप लोग दोनों को एक होना है। तो अगर आप अपनी आप को संभाल लेंगे, सही तरीके से अपने आप को ग्रो करते रहेंगे, तो ये प्रोसेस जो है ये आसान हो जाएगा आपके लिए भी, ओके। दैट्स इट फॉर टुडेज़ रीडिंग। आई होप कि आप अपने पार्टनर के साथ, जिसके साथ आप मिलना चाहते हैं, आप लोग एक हो सकें, आपकी लव लाइफ की प्रॉब्लम्स दूर हो जाएं और आप ग्रो करें। That's it for today's reading. I hope you like it, and if you like it, don't forget to like, share and subscribe my channel. Goodbye.